द फर्स्ट कार्ड ऑफ द डेक, द फूल कार्ड। अगर इसको आप ठीक तरह से देखें तो इसमें एक पर्सन है, एक क्लिफ के ऊपर खड़ा है। अगर दूसरा पैर वो रखे तो वो गिर सकता है। ही हैज़ ऑल द पोटेंशियल विथ हिम। एक हाथ में वाइट फ्लावर है, छोटा सा डॉगी है जो कुछ उसको कह रहा है। अगर आपके रीडिंग में ये कार्ड फर्स्ट आता है तो जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो उसके बारे में सोचो। इट शुड नॉट लीड टू सम फेलियर और सम डेंजर। अगर ये कार्ड आपके रीडिंग में लास्ट आता है देन यू आर वेरी नियर टू कंप्लीशन। जो भी आपने प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, वर्क हाथ में लिया है, यू आर वेरी नियर टू इट एंड यू आर गोइंग टू अटेन मैच्योरिटी एंड सक्सेस इन नियर फ्यूचर। थैंक यू। नाउ द कार्ड ऑफ मैजिशियन। अगर ये कार्ड आता है तो ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आपके पास सब है, जो भी पोटेंशियल आपको ज़रूरी है, जैसे कि वॉन्ड्स, swords, कप्स, everything you have infinite amount of potential. Now it's the time to use it, to manifest it. So start taking action and complete your journey of success and life. Thank you. Now the card of High Priest. ये High Priest क्या बताता है कि आप अगर कहीं स्टक हो किसी डिसीजन में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, गो विद द इंस्टिंक्ट व्हाट द यूनिवर्स इज गिविंग यू। आपके खुद के इंस्टिंक्ट पे आप जाए, खुद का डिसीजन आप खुद लें, खुद का नॉलेज बढ़ाइए, खुद को अपग्रेड कीजिए। आपके पास जो भी नॉलेज है दैट इज़ वेरी नाइस, ट्रूथफुल। उस ट्रू नॉलेज के साथ आप आगे बढ़िए। नाउ द कार्ड ऑफ एम्प्रेस। अगर ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टेबिलिटी, लविंग नेचर। अगर प्रेगनेंसी के लिए पूछा है तो फर्टाइल पीरियड दिखाता है। शी इज़ अ वेरी फर्टाइल फीमेल हैविंग लॉट्स ऑफ नेचुरल थिंग्स। नेचर के साथ जाओ, बहुत हैप्पी है। शी हैज़ एवरीथिंग व्हाट इज़ नीडेड, मोर टुवर्ड्स फर्टिलिटी। अगर ये प्रेगनेंसी के लिए कार्ड है तो इट्स अ वेरी नाइस येस कार्ड फॉर इट। थैंक यू। नाउ द एम्परर कार्ड। ये बताता है कि अब तक के लाइफ में आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और ये हार्ड वर्क का नतीजा है जो अभी का आपका करंट सिचुएशन है कि आपने इतना अच्छा सक्सेस पाया है। ये आपको आपका कंट्रोल बताता है, आपका स्ट्रेंथ बताता है, आपका पावर बताता है, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बताता है, मेंटल स्टेबिलिटी बताता है, फिजिकल स्टेबिलिटी बताता है। बट इन दैट ओनली वो ये भी बताता है कि आपके पास फेक फ्रेंड्स तो नहीं है ना, आपके पास गलत फहमियाँ तो नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, और आर यू यूजिंग योर पावर्स इन अ नेगेटिव वे? सो चेक फॉर इट। Now the card of Hierophant. It shows nearing some marriage related issues or good teacher, good guidance. अगर आप किसी के बारे में ये पूछ रहे तो that person is the Hierophant for you. और if the card is saying for yourself, then you are the person. Thank you. Now the card of Lovers. अगर ये आपके रीडिंग में आया है तो डेफिनेटली आप जिसके बारे में पूछ रहे दैट पर्सन हैज़ अ वेरी गुड इमोशनल बॉन्डिंग विद यू, गुड रिलेशनशिप विद यू, एंड दैट यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी पीसफुल, जॉयस एंड हैप्पी रिलेशनशिप। इवन अगर पार्टनरशिप के इशू में आपने पूछा है तो योर पार्टनरशिप विल गो वेरी फाइन, वेरी वेल विद दिस पर्सन। और ऐसे ही ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर you are going to meet some loving person for you. Best of luck. Card, thank the Chariot. अगर ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली ये कार्ड दिखाता है कि नाउ इट्स अ जर्नी। उस जर्नी में आपको बहुत सारा स्ट्रेंथ
लेके आगे बढ़ना है, डिसीजंस परफेक्ट लेकर आगे बढ़ना है, फोकस्ड होना है। अगर आप फोकस नहीं है, स्टेबल नहीं है इमोशनली, तो हो जाओ, द जर्नी इज गोइंग टू स्टार्ट। सो नाउ डोंट वेस्ट इवन अ मिनट, you are going to start your journey of success. Thank you. The card of strength itself it shows, जो भी आप सिचुएशन से जा रहे हैं, जो भी आप फेस कर रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड इशू, फाइनेंशियल रिलेटेड इशू, इमोशनल, फिजिकल रिलेटेड, एनी इशू, you need lots of strength. Have faith in yourself, have faith in universe, and जो भी फियर है वो मन से निकालो, गो फॉरवर्ड विथ फुल पावर, विथ फुल एनर्जी, विथ फुल कॉन्फिडेंस। थैंक यू। अगर हर्मिट का कार्ड आपके लिए आया है तो डेफिनेटली दिस हर्मिट इज शोइंग कि थोड़ा टाइम निकालो खुद के लिए, खुद को पहचानो, मेडिटेशन पे जाओ। इवन थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन सच सिचुएशन। खुद को जानो, खुद के पोटेंशियल को जानो, खुद के पास को जानो, आप क्या हो वो देखो। गो टू योर ट्रू सेंस एंड गो फॉरवर्ड। फिलहाल के लिए थोड़ा सा सोशल लाइफ को बाजू में रख कर सिर्फ खुद के लिए, खुद के मेंटल पीस के लिए टाइम दो, खुद के अपग्रेडेशन के लिए टाइम दो, खुद के माइंड के ऊपर वर्क करो टू हैव अ बेटर लाइफ। थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर ये कार्ड आता है तो 101% एक बहुत अच्छा चेंज आने वाला है आपके लाइफ में, विच इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी नाइस फेज ऑफ योर लाइफ, or some work is going to complete and it is going to give you lots of happiness, a feeling of completeness. पर for some time till then आपको थोड़ा सा टाइम सॉलिट्यूड में या अकेले में बिताना ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। वेट फॉर दिस ट्रांजिशन पीरियड टू एंड एंड हैव अ न्यू पीरियड। बेस्ट ऑफ लक। नाउ द कार्ड ऑफ जस्टिस, अगर ये कार्ड आता है और किसी क्वेश्चन के लिए आपने ये कार्ड पूछा है तो डेफिनेटली टेक द डिसीजन विच इज़ ट्रू टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रू टू द सिचुएशन। हार्ट से नहीं, ब्रेन से काम लो। वेदर इट मे फील रूड और इट मे कट ऑफ सम ऑफ योर इमोशनल पर्सन्स, बट टेक द ट्रू डिसीजन एंड गो फॉरवर्ड। दिल से नहीं, दिमाग से लो, जो करेक्ट है, जो ट्रू है उसके साथ जाओ। थैंक यू। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड, द हैंगमैन। अगर ये कार्ड आया है, इट इज शोइंग अ वेरी सिमिलर फेज ऑफ केतु फेज, जिसमें पर्सन खुद को इतना अकेला समझता है और मेडिटेशन में चला जाता है। सो दैट फेज इज मेकिंग यू कि आप थोड़ा सा अकेला रहो और मेडिटेटिव स्टेट में जाओ। दिस इज द नीड ऑफ द मोमेंट। ऐसे आपको लगता होगा कि हाथ से बहुत सारी चीज़ें छूट रही है, सो लेट इट गो। ज़्यादा आप उसके अगेंस्ट भी जाओगे, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। जस्ट be meditative, be positive, have faith. The phase will change, but till then be calm, don't take any negative decisions. For that, be in a meditative state. Now the card of death. It's very similar to Rahu period, कि जहाँ आपको बहुत सारा स्ट्रगल है, बहुत सारे कठिनाइयाँ है, बट you have to go on with the same flow, go on with the life. ये कार्ड यही दिखाता है कि सम फिजिकल डेथ
इलनेस भी दिखाता है, बट यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम इट एंड गो फॉरवर्ड। ये दिखाता है कि अभी के आपको खुद को इतना चेंज करना है, इतना ट्रांसफॉर्म होना है कि यू शुड बी a totally a new person with good vitality, a new vitality, a new energy, a new power. Everything should be upgraded and new to go for the life or to make it going and very happily and smoothly. अभी फिलहाल तो बहुत स्ट्रगल है. You have to take such efforts that you need full transformation of yourself. Thank you. पेज ऑफ टेम्परेंस. अगर पेज ऑफ टेम्परेंस आता है तो ये बताता है कि जो भी आप फेज में हो अभी, या जो भी आप सिचुएशन में हो, वेट फॉर द यूनिवर्स टू गाइड यू. हैव फेथ. या ऐसा डिसीजन लो विच शुड नॉट हर्ट एनीबडी. जैसे हम बोलते हैं बीच का रास्ता ले लो. डोंट टेक एनी एक्सट्रीम डिसीजन. Think for all possibilities and go for a safer way. Good luck. Now the Devil card. It itself shows you are trapped. You are trapped in materialistic things. You are trapped in unwanted emotions, toxic person, toxic relationship, all toxic things. And some toxic energy is guiding you. अगर आपने किसी के बारे में या किसी रिलेशनशिप के बारे में पूछा है और ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली इट शोज दैट द रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी टॉक्सिक. सो थिंक ओवर इट अगेन. और इफ यू आर आस्किंग अबाउट सम पर्सन and you are thinking for pure happiness, so that relationship or that person should not lead to an toxic emotions. Check to it. Thank you. The card of tower. Itself showing कि एक टॉवर के ऊपर से लोग गिर रहे, वो टॉवर में आग लगी है. It also shows some accident damage in near future. But don't worry, this phase will go on and you will go for a new transformation or a sudden change that everything will change in your life. This tower shows sudden transformation. Damage is there, definitely, but that will lead to a new yourself. The star card. The star card indicates you are going to lead a very nice life, happy life, full of energy, but you have to wait for some time. Have faith. Everything will come to you at the moment. जो भी आपका टाइम है उस टाइम पे आपको सब मिलने वाला है. Wait for that time. Have hope. Don't lose hope. So it's also called as hope card. Thank you. Now the card of moon. A moon showing 2 dogs, 1 Scorpio. So it indicates जो भी आपका क्वेश्चन है अभी माइंड में, go with the intuition power. उसके लिए first meditate, then think over it. बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स रहेगा आपके माइंड में उस क्वेश्चन को लेके, या बहुत सारा एंजाइटी रहेगा कि करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, हाँ बोलूँ ना बोलूँ. सो वेट. इट माइट लीड यू टू सक्सेस और टू फेलियर ऑल्सो. सो गो विथ योर इंट्यूशन. ऑल्सो go for new moon and full moon meditation for good intuition if such question is in your mind. Thank you. And now the sun card. Itself it's showing
A small child heading in nice sun on a horse is very happy, content, but he is a small child. It means you have started your journey, no doubt, but yet you need to gain that stability, that completeness. Whatever the journey you have chosen, whatever the decision you have made, definitely it's going to have success. The universe is saying yes to you. आपको उस जर्नी में सब मिलेगा, हैप्पीनेस, गुड वेल्थ, कंफर्ट, सक्सेस, मैरिज, गुड रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग. सो स्टार्ट योर जर्नी with good thoughts, good intentions. Best of luck. Now the card of the judgment. ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने आपकी जर्नी तो स्टार्ट की है, बट हर एक डिसीजन, हर एक मोड, हर एक स्टेप को आप जज करो. आस्क द यूनिवर्स फॉर हेल्प, वेदर यू आर गोइंग इन अ प्रॉपर एंड गुड वे. हर एक डिसीजन आपके जर्नी में आपको हेल्प करेगा. To go for success, you need higher intuition or higher guidance, universal guidance. So always pray for universal guidance in each of your step in your life. Thank you. The World card. जो भी चीज़ आपने सोची है, जो भी चीज़ आपने स्टार्ट की है, अब टाइम आ गया है वो चीज़ आपको पूरा सक्सेस दे. एंड यू हैव कम इनटू दैट फेज कि सक्सेस इज जस्ट नियर, जस्ट अ वन स्टेप. वेट फॉर दैट फेज. इट्स गोइंग टू लीड यू वेरी फास्ट. जो भी आपने सोचा है, जो भी डिज़ायर किया है, जो भी विश किया है, जो भी मैनिफेस्ट किया है, it's going to come true within no moment. So wait for that moment. It's leading to you very fast. Welcome to the tarot reading session. अभी का जो कार्ड है that is Ace of Pentacles. What this card shows? ये कार्ड में एक क्लाउड्स में से एक हाथ आया है, उसके हाथ में एक गोल्ड वाला कॉइन है हैविंग अ स्टार साइन. What it indicates? कि you are going to have lots of happiness. Also you can say it ecstasy, or also you can say lots of intelligence, contentment, felicity. So this indicates, अगर ये कार्ड आया है आपके रीडिंग में, तो this indicates you are going to have lots of happiness in the near future. Thank you. ऐसे ही रीडिंग के लिए बने रहे अपने यूट्यूब चैनल पे फॉर टैरो रीडिंग. थैंक यू. नाउ द करंट कार्ड इज टू ऑफ पेंटाकल्स. व्हाट दिस शोज? टू ऑफ पेंटाकल्स में अ यंग मैन डांसिंग विथ टू पेंटाकल्स विच आर कनेक्टेड विथ अ लूप लाइक 8. इट इज ऑल्सो seen as infinite loop. What it indicates? He has two choices and he is unable to work with one, और या दोनों भी choices के साथ वो खेल रहा है. इसके वजह से he is not able to decide on one, or he is not able to focus on one. It indicates some new message और also obstacles, या आप फोकस नहीं है, या आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, या दोनों भी डिसीजंस या दोनों भी चॉइसेस अगर आपके पास है, तो यू वांट बोथ द चॉइसेस बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मैनेज बोथ ऑफ देम. थैंक यू. बी ऑन द चैनल फॉर द नेक्स्ट कार्ड. वेलकम टू द टैरोट सेशन. अभी का जो कार्ड है दैट इज़ थ्री ऑफ पेंटाकल्स. व्हाट दिस थ्री ऑफ पेंटाकल्स शोज? कि एक यंग मैन है जो काम कर रहा है, एक मोनेस्ट्री में काम कर रहा है, एक स्कल्पचर के ऊपर काम कर रहा है, एंड ही हैज़ टू पर्सन्स हेल्पिंग हैंड और हेल्पिंग पर्सन्स.
what it indicates, what this card indicates, it indicates teamwork. You are going to have a completion of work by teamwork and a good management. So it is a good sign that you are going to complete your work with the help of others. Thank you. Be on the channel for such new card readings. Welcome to the tarot reading session. The current card is Four of Pentacles. What it shows? It shows a stable man having crowned pentacle, one pentacle in his hand and two pentacles at its feet. That means he is too much stable person, having his finances or his powers under his control. He also denotes that he has very good inheritance or hereditary property or hereditary powers, and he is not giving it to anyone other. He is holding all these powers or finances with him. अगर ये कार्ड आपके क्वेश्चन में शो कर रहा है तो इट इंडिकेट्स द पर्सन इज हैविंग लॉट्स ऑफ पावर एंड इनहेरिटेंस and he is little miser to give it to other person. Thank you. Be on the video channel for such tarot reading. Thank you. Hello, welcome. Current card is Five of Pentacles. What this card shows? This card has two persons which are passing through a lighted cemetery, a window. So one is where both are ill, one is following the other. अगर ये कार्ड आता है, what it shows? It shows that there is lots of trouble or ill health, financial loss, material loss, even the daily needs will be difficult. So if this cards come for some decision, so think twice, thrice if this card comes for any decision taking. It also shows some bad patch. Be on this channel for such reading, for tarot reading. Thank you. Welcome to the tarot reading channel. The current card is Six of Pentacles. बहुत ही अच्छा कार्ड है. अगर ये कार्ड आपके खुद के लिए आता है तो what it shows that you have good material amount, good material values you have, and distribute it to others who need it. या अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारा पैसा है, ज़रूरतमंद को आप डोनेट करो. कैसे डोनेट करो? वहाँ पे वेइंग स्केल है, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना दो. अगर आपने पूछा है कुछ क्वेश्चन फॉर हेल्प, सो इट शोज़ कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको हेल्प मिलने वाली है. मटेरियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, it will be according to your skills and efforts. So this Six of Pentacle cards is a very nice card which shows that you are going to get help or you will give help to others. Thank you. Stay on this channel for next card readings. Hello, welcome to the new card. The new card is Seven of Pentacles. What it shows? The Seven of Pentacles shows a person. ये जो person है वो Pentacles को देख रहा है and he is thinking what to do. It also indicates that you have completed your work और सक्सेस के लिए वेट कर रहे हैं, या अभी ये वर्क को कैसे इम्प्लीमेंट करे या कैसे एनकैश हो खुद के लिए वो आप देख रहे. वो फुलफ़िल कैसे हो, या आपने जितना काम किया है, जितने एफर्ट्स लिए हैं, आप फुलफ़िलमेंट के लिए, सक्सेस के लिए वेट कर रहे हैं. ओके.
Be on the channel for the next card. Thank you. Welcome to the new card, that is Eight of Pentacles. What does Eight of Pentacles show? कि one person or a skilled person, also you can say a craftsman, वो पेंटेकल्स को ही बना रहा है, और वो इतना बना रहा है वो अपने ही काम में मग्न है. सो अगर ये कार्ड आपके लिए आता है तो इट शोज दैट अपग्रेड योर स्किल्स, और आपके स्किल्स पर काम करते रहो, सक्सेस अपने आप आ जाएगी. ओके, थैंक यू. बी ऑन द चैनल फॉर सच कार्ड्स. वेलकम टू द नेक्स्ट टैरोट कार्ड, Nine of Pentacles. What does Nine of Pentacles show? A lady having a very nice gown, very comfortable, very happy. She is holding a bird. She is enjoying in a garden. She is so comfortable in that garden. It shows that that garden is hers. She has a very big house, and that big house has a big garden. That garden has many pentacles, 9 pentacles to show her. She is very much complete, fulfilled, happy, successful. All material things she has. अगर ये कार्ड आपके लिए आता है तो डेफिनेटली दिस कार्ड इज गिविंग यू दिस सक्सेस. या आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं तो that person will have such stable success, happiness and material gain or material happiness also. Stay on for the next card. Thank you. Now the Ten of Pentacles. ये Ten of Pentacles, what it shows? It shows a family, a man, his wife, his child, 2 dogs, and then one character sitting on the ground. एक दरवाजे से वो एंटर होने वाले हैं. They have lots of material happiness or pentacles. The boy is holding one dog and he is curious to see them entering. अगर ये कार्ड आपके लिए आता है तो it shows that you are going to go into a very nice phase of your life with your family, with all your material happiness. So it's coming future that your life will be blessed with all material happiness and family happiness also. You are going to lead a very nice life. Thank you. Be on the same video for next card. Now the card King of Pentacles. अगर ये कार्ड किसी के बारे में आप पूछ रहे हो then that person is too much stable, financially stable. बहुत अच्छा उसने काम किया है मटेरियलिस्टिक थिंग्स के ऊपर और बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके पास, एंड ही कैन टेक गुड फाइनेंशियल डिसीजंस और ही कैन गाइड फॉर गुड फाइनेंशियल डिसीजंस. अगर ये कार्ड आपके लिए आया है तो डेफिनेटली यू आर द सेम पर्सन. थैंक यू. नाउ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है? अ लेडी जो अपने खुद के घर के लिए, खुद के घर वालों के लिए बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाती है, बहुत हार्डवर्क करके सबकी देखभाल करती है, एंड शी इज स्टेबल इन फाइनेंशियल, और सबके लिए एक अच्छा घर का माहौल बना के रखा है. फाइनेंशियली शी इज स्टेबल एंड शी इज मेकिंग अदर्स स्टेबल. सो इफ इट्स द पर्सन फॉर यूअर्स, ये कार्ड आपके खुद के लिए आया है तो यू आर दैट पर्सन, और आप किसी के लिए पूछा है देन द पर्सन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. द लेडी इज वेरी गुड in financial decisions, taking financial steps, actions, and giving good financial advice.
and financial stability to her own house and house members. Thank you. अगर पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आता है तो व्हाट इट शोज कि जो भी अभी आप सोच रहे हो, यू नीड टू टेक गुड फाइनेंशियल डिसीजंस. जो भी अभी आप करना चाहते हो उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर आइडियाज, प्रॉपर क्रिएटिविटी लाकर देन गो फॉर इट. उसमें अच्छा मटेरियलिस्टिक या मनी इनकम कैसे होगा वो सोचो एंड गो फॉरवर्ड. थैंक यू. नाइट ऑफ पेंटाकल्स. ये पर्सन वो पर्सन है बहुत कमिटेड है, अपने गोल्स अचीवमेंट के लिए बहुत कमिटेड पर्सन है. वो अपने गोल्स से कभी भी नहीं हटता है. जो भी उसने सोचा है वो कंप्लीट करके ही रहेगा. एंड ही इज ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट. फाइनेंशियल सक्सेस लेकर ही वो स्टॉप होगा या फाइनेंशियल सक्सेस के बाद ही वो अपनी जर्नी छोड़ेगा, तब तक नहीं. But he will be on the financial journey till the last because he is Knight of Cups. Thank you. Welcome to the new card, Ace of Wands. अगर ये कार्ड आपके लिए आता है तो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, या आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी अभी आई है, start action on it immediately. This shows that action is needed for this new opportunity for your fulfillment of your success. Success दूर नहीं है. Thank you. Be on this channel for such information. Welcome to the new card, Two of Wands. अगर ये कार्ड आपके लिए आता है तो this is a very nice sign. एक हाथ में ग्लोब है, दो चॉइसेस है यानी दो वैंड्स है, एंड यू आर लुकिंग फॉर न्यू हॉराइजन और न्यू चॉइस. अगर ये कार्ड किसी के क्वेश्चन के लिए आता है कि मैं अब्रॉड जा पाऊँगा या नहीं, सो दिस कार्ड इज़ येस फॉर देम. ये कार्ड अगर आता है तो ऑलरेडी यू हैव गुड सक्सेस इन व्हाट यू आर डूइंग एंड यू आर प्लानिंग फॉर more strategies, more planning, more development. So this is a very nice card for businessmen or who are increasing their creativity. Thank you. Be on this channel for more information. Welcome to the new card. The new card is Three of Wands. जैसे Two of Wands देखा कि the person is seeking for expanding his horizon. इसमें क्या है, ही हैज़ ऑलरेडी एक्सपांडेड. वो अभी क्या कर रहा है, देख रहा है कि मैं कैसे मैनेज कर पाऊँ मेरे सक्सेस को और कैसे 7 समुंदर पार ले जाऊँ. शिप्स को देख रहा है, सी को देख रहा है कि आई नीड टू गो मोर बियॉन्ड इट. सो दिस इज़ अ कार्ड वेरी नाइस. इफ इट कम्स, it shows that you are going to improve more and more day by day. Thank you. Welcome to this new card. This is a very positive card, very harmonious, positive family card. Four of Wands. जैसे इसमें दिखाई दे रहा है एक घर का इमेज with the family members celebrating something. If this card comes for you, definitely there is celebration related to your house, related to your relatives. You are going to have a very joyous moments. If it comes for the question of your house, definitely building or taking a new house in your mind. Thank you. Be on the channel for such good information. Welcome to this new card, Five of Wands. जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि 5 लोग वैंड्स लेकर झगड़ा कर रहे हैं. एवरीबडी हैज़ अ वैंड. दैट मीन्स डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हीड और you may have
such conflict or fight between your colleagues or the persons having same grounds as you. So ये कार्ड ये भी दिखाता है कि have a common solution for all, satisfied for all, and keep your tensions and obstacles far away. Thank you. Be on this channel for such nice information. Welcome to this very nice card. It is 6 of Wands. As it shows कि अगर ये कार्ड आपके खुद के क्वेश्चन के लिए आया है तो आपकी सक्सेस, आपका जो भी काम है वो बाकी के लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं फॉर यू. सो समथिंग you are going to complete the work and the success is going to be celebrated by all. अगर ये शादी के क्वेश्चन के लिए कार्ड आता है तो डेफिनेटली मैरिज इन योर फ्यूचर. थैंक यू. बी ऑन द चैनल फॉर सच इंफॉर्मेशन. वेलकम टू द न्यू कार्ड 7 of Wands. As it shows, a man having 7 wands and he is struggling with them. What it shows? It shows he has lots of work to be done and he is struggling to complete it. अगर ये कार्ड आपके लिए आता है तो डेफिनेटली यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क एट द मोस्ट, टेकिंग द हाई लेवल एफर्ट्स. सब कुछ भूलकर काम कंप्लीट करो. फोकस ऑन योर वर्क 100%, 101%. थैंक यू. वेलकम टू द न्यू कार्ड 8 of Wands, जिसमें दिखाई दे रहा है 8 wands बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहे हैं. इट मीन्स बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा गुडनेस, बहुत सारा हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रहा है. बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. अगर आपका क्वेश्चन है एयर ट्रैवल का तो दिस इज़ एन येस साइन फॉर इट. जितना काम आपके पास आ रहा है, बी रेडी फॉर इट. थैंक यू. वेलकम टू द न्यू कार्ड 9 of Wands. जैसे दिखाता है 9 wands है. यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बट स्टिल you need to have faith in yourself. You are not able to rejoice, enjoy that success. आपके मन में ये है कि I need to protect it. Somebody should not steal it from me. So this is the card showing have faith and patience and enjoy your success. Thank you. Welcome to the new card 10 of Wands. As it shows, बहुत सारा बर्डन लेके रखे, सोच रहे कि इसमें सारा काम अकेले ही कर पाऊंगा, पोटेंशियल के बाहर काम कर रहे हैं. सो अगर ये कार्ड आता है डेफिनेटली यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ और सपोर्ट ऑफ समबडी टू मिनिमाइज योर वर्क और लिटिल बिट ईज योर बर्डन. अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे, बहुत सारा काम एक साथ कर रहे, तो रिलैक्स, मैनेज इट प्रॉपरली एंड देन गो फर्दर. थैंक यू. वेलकम टू द न्यू कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. अगर ये कार्ड आता है तो ये कार्ड आपको बता रहा है आपकी सक्सेस की जर्नी आपको शुरू करनी है. Start your journey of your success with full of energy, passion, courage, faith, full of positive energy. जितना भी आपके पास एनर्जी है सारा फोकस कर लो and start your journey of success. Now it's the time to give it a full energetic start. Thank you. Welcome to the new card, Page of Wands. As it shows, he is a very youthful person with high energy, high passion, high inspiration. अगर ये कार्ड आपके लिए आता है तो it shows that in your future you are definitely going to have some new idea which is going to work very good for you.
or some new opportunity is going for you, and it's going to give you lots of courage, enthusiasm, creativity, and happiness. It's a full of energy card. Be on the channel for such information. Thank you. Welcome to the new card, Queen of Wands. Like King of Wands, Queen of Wands has the same similar qualities like leadership, creativity, self-esteem, confidence, enthusiasm. She can lead. Even she is also called as social butterfly. बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा क्रिएटिविटी उनमें भरा रहता है. If this card comes for you, this is an yes card. It also denotes Moon and Mars. It also denotes spring, sacral chakra. So this is a very nice energy card, similar to King of Wands. If this card comes to you, the answer to your question is definitely yes. Or if you are asking about some person and this card comes, then this person is like Queen of Wands. Thank you. Welcome to the Tarot Learning Session. अभी का जो कार्ड है King of Wands, जैसे आप देख रहे हो, he is the king. He has lion behind him. He is too much stable, confident, creative, enthusiastic. He can motivate others. He already has gained success. He has powers. अगर ये कार्ड किसी इंसान के बारे में आया है तो ही इज़ लाइक दिस पर्सन. कुछ बार ऐसे इंसानों को थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल लाना ज़रूरी रहता है. थोड़े से मुड़ी रह सकते हैं, बट दे आर वेरी कंट्रोल्ड पर्सन. थैंक यू. बी ऑन द चैनल फॉर सच वीडियोस. वेलकम टू द न्यू कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स. अगर ये कार्ड आपके लिए आता है तो डेफिनेटली जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस आप ज़रूर पाएंगे, या यू आर गोइंग टू लीड टू अ सक्सेसफुल पाथ. जो भी आपने सोचा है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिल जाएगा. इट इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू सक्सेस, न्यू एनर्जी, न्यू कमिटमेंट, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू डिसीजंस and success in it. Thank you. Welcome to this new card, Two of Swords. जैसे कि दिखाई दिया है कि दो swords लेकर बैठे हैं, नॉट एबल टू टेक एक्शन. या कोई भी जो चीज़ आप सोच रहे हो, यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन और एक्शन. ये कार्ड अगर आता है तो इट शोज दैट यू नीड टू बी मोर क्लैरिफाई ऑन योर थॉट्स, या ज़्यादा क्लैरिटी आने की ज़रूरत है. कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में सारा नॉलेज ले लो, देन गो फॉर द डिसीजन एंड देन गो फॉर द एक्शन. थैंक यू. वेलकम टू द न्यू कार्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स. एज इट डिनोट्स, अगर किसी पर्सन के बारे में अगर ये पूछ रहे आप, अगर आपका सवाल है और ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू हर्ट यू. या कोई स्टार्ट ऑफ सम न्यू प्रोजेक्ट करने वाले, सो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू दैट मच सक्सेस व्हाट यू हैव इंटेंडेड. या अगर किसी पर्सन के बारे में ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज गोइंग अंडर सम मेंटल ट्रॉमा, or someone has cheated him or someone has betrayed him. Thank you. Be on this channel for such new informations about tarot. Welcome to the new card, that is Four of Swords. What it shows, अगर किसी पर्सन के बारे में या आपके खुद के बारे में ये कार्ड आया है तो दिस कार्ड shows you have lots of stress,
currently you need to take rest mental and physical both. जो भी आप स्ट्रेस से जा रहे हैं, टेक रेस्ट, टेक अ ब्रेक and then start again. Okay, thank you. Welcome to the new card, 5 of Swords. ये दिखा रहा है कि अगर ये कार्ड आपने किसी काम के वजह से या काम के लिए पूछा है, तो इट शोज देयर विल बी many up downs in that work, but finally you will have the victory. You will have to do lots of efforts, many ups and downs you have to see in it, but in the last you will struggle for the victory. Thank you. Welcome to the new card, 6 of Swords. जैसे ये दिखा रहा है कि द पर्सन ने वो बैटल छोड़ के या अभी बस हो गया, आई एम मूविंग ऑन टू न्यू सिचुएशन फॉर अ बेटर लाइफ. ऑल्सो इट इंडिकेट्स यू आर गोइंग टू ट्रैवल विथ योर फैमिली or the loved ones. You need some mental peace, good moments, peaceful moments, far from the struggle. So this indicates you need or you are going for some peaceful moments, away from the struggle, away from the war. Thank you. Welcome to the new card, 7 of Swords. अगर ये कार्ड आता है तो बी वेयर कि समवेयर समवन इज इन द पर्पस ऑफ चीटिंग यू. और अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें कोई चीट तो नहीं कर रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है. सो इफ दिस कार्ड कम्स, बी अवेयर ऑफ द चीटिंग पर्सन और चीटिंग मैटर्स. थैंक यू. वेलकम टू द 8 of Swords. 8 of Swords क्या दिखा रहा है? सारे सोर्ड्स खड़े हैं एंड द पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड है, खुद को बांध के रखा है. सामने जाने का रास्ता खुला ओपन है, बट ही इज स्टिल वेटिंग देयर. इट मीन्स सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से आपने खुद को रोक के रखा है, आपके खुद के फियर्स की वजह से आपने खुद को रोक के रखा है. ये कार्ड आपको बताता है ओपन दैट, आपके सामने खुला रास्ता है, गो फॉर इट. फियर को छोड़ो, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ो, एक्सपांड योर लिमिटेशंस, एक्सपांड योर पोटेंशियल एंड गो फर्दर. थैंक यू. नाउ दिस 9 of Swords, what it indicates? It indicates anxiety, fear, nightmares, not able to sleep, disturbed sleep. Why? Because आपकी लाइफ की एक फेज़ या एक साइकिल ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो चुकी है. यू नीड टू मूव ऑन इट. अगर किसी ने रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन पूछा है एंड दिस कार्ड कम्स, डेफिनेटली द पर्सन इज इन टू मच स्ट्रेस एंड ही नीड्स टू मूव ऑन टू अ न्यू लाइफ, अ न्यू फेज ऑफ लाइफ. Rest, take rest and start a new life. Thank you. Now the 10 of Swords. जैसे कि आप देख रहे, पर्सन इज डिफीटेड ऑल टुगेदर. सब जगह से वो पर्सन डिफीट हो चुका है, हार चुका है, इज टोटली लॉस्ट. ही इज सराउंडेड बाय क्राइसिस, नेगेटिविटी, फेलियर. But this card also tells you need to get up and restart again. अगर आपने किसी वर्क के बारे में पूछा है, आपका क्वेश्चन है और ये कार्ड आता है, तो डेफिनेटली यू नीड टू स्टार्ट अगेन एंड सी टू इट दैट कि फेलियर्स अगेन ना हो. यू शुड टेक ऑल द प्रिकॉशंस. थैंक यू. Now the Page of Swords. After the 10 of Swords, it shows कि now you have got up
gain some new energy, new skill, new knowledge, and start your journey at the most as early as possible with new creativity, skill, knowledge, energy, and full enthusiasm. Thank you. Next card is Knight of Swords. It indicates आपने तो ठान ली है कि क्या करना है, सक्सेस के लिए कैसे आगे बढ़ना है. नाउ स्टार्ट विद दैट स्पीड विच द नाइट इज शोइंग एंड अचीव योर सक्सेस. आपके सक्सेस या आपने किसी भी काम के लिए पूछा है और ये कार्ड आया है, इट शोज a speed. There should be a speed in your actions to go for the success, to achieve success. Yes. Thank you. Welcome to the new card, Queen of Swords. अगर ये कार्ड आपके लिए आता है तो डेफिनेटली जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो उस डिसीजन को पूरा जस्टिफाई करो. जो भी उसके लिए चाहिए, जैसे मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, जो भी स्किल्स आपको चाहिए उसके लिए आप ले लो एंड देन गो फॉर इट. इट विल लीड यू टू गुड सक्सेस. वेलकम टू द न्यू कार्ड, एस ऑफ कप्स. व्हाट दिस एस ऑफ कप्स शोज कि अगर आप कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, द डिसीजन टेकन बाय हार्ट या न्यू रिलेशनशिप, न्यू लव, न्यू बिगनिंग, जो भी आप काम कर रहे हैं पूरे दिल से कर रहे हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू सक्सेस, गुड हैप्पीनेस एंड गुड लाइफ. बेस्ट ऑफ लक. स्टे ऑन द चैनल फॉर सच न्यू कार्ड्स. नाउ द कार्ड ऑफ टू ऑफ कप्स. अगर आपने किसी के बारे में पूछा है, रिलेशनशिप के बारे में पूछा है, तो डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप विल be successful and you will have lots of good emotions in it. So this card shows good communication, new love, success in love, and also happiness. Thank you. Now the Three of Cups. Three of Cups itself shows celebration. फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं या आप कुछ तो एक अच्छा सेलिब्रेशन में जाने का इन फ्यूचर आपका योग है. बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली सेलिब्रेशन, एनी सेलिब्रेशन ऑफ इवन योर सक्सेस सेलिब्रेशन. अगर आपने किसी वर्क के बारे में पूछा है आपके, तो दिस शोज़ कि नियर अबाउट इन फ्यूचर आप वो काम ख़त्म करने वाले हैं बहुत ही अच्छे सक्सेस के साथ एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट. यस, थैंक यू. द फोर ऑफ कप्स. फोर ऑफ कप्स में ये दिखाई देता है कि यू ऑलरेडी हैव वॉट यू नीड. इवन द यूनिवर्स इज गिविंग यू मोर लव, मोर अटेंशन, मोर materialistic things, but currently you are in a state of mood that you don't want anything more. You just want some meditative peace of mind या meditative space या meditative time. The new card, Five of Cups. जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, सारे materialistic things, सारा emotions you have kept aside. You don't want to go away from it. It also shows you are too much exhausted with the current situation. In spite you have everything in life and you want to go away from it. Definitely it shows some period of nothingness or regret, and very soon you are going to lead to a new opportunity or a new life. Thank you. This card of blessings, Six of Cups. इवन ये बताएगा कि आप बहुत जो अच्छे मोमेंट्स आपके चाइल्डहुड में है, यू आर थिंकिंग ऑफ इट. इन वेरी नियर फ्यूचर you are going to get blessed
You are going to get good gifts from your elders. और आप बहुत सारे चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करते रहेंगे. थैंक यू. नाउ दिस कार्ड, व्हाट इट शोज? 7 ऑफ कप्स. बहुत सारे चॉइसेस है आपके सामने, बट कौन सा करेक्ट चॉइस है? यू हैव टू सी, यू हैव टू डिसाइड. क्योंकि उसमें बहुत सारे मटेरियलिस्टिक भी थिंग्स है, इल्यूजन्स भी है. सो यू हैव टू थिंक प्रॉपरली. अगर ये कार्ड आपने किसी वर्क के बारे में चूज़ किया है तो डेफिनेटली बहुत सोच समझ कर आप डिसीजन ले. जो भी डिसीजन ले, इट शुड बी गाइडेड ऑन ट्रूथ, जस्टिस एंड विच शुड फॉलो फॉर योर सक्सेस वे. थैंक यू. 8 ऑफ कप्स. ये दिखाता है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, बट यू आर वॉकिंग आउट ऑफ द सिचुएशन. You don't want the situation. You just want to leave it and go far from it. It also indicates your start of spiritual journey, or you need some meditation. You are exhausted by the situation. You don't want that relationship, or exhausted by that relationship, or the situation what you are facing, and you want to walk away from it. Thank you. Now the 9 of cups. As it shows, वो इंसान जिसके पास हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ उसने मांगी है, हर एक चीज़ उसने विश की है, उसके पास अभी है. And he is very happy. He is thankful to it. He is thanking the universe that what I wished I got, and now I am complete. तो अगर ये कार्ड आपके लिए आता है तो डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू सी दिस हैपनिंग टू योर सेल्फ. और इफ फॉर सम वर्क यू आर आस्किंग, दैट वर्क इज गोइंग टू गिव यू गुड सक्सेस एंड हैप्पीनेस. विथ ऑल वर्थली थिंग्स और मटेरियलिस्टिक थिंग, यू विल हैव everything what you have wished. Thank you. Now the 10 of cups. Very nice family oriented card. It has a rainbow of cups with a couple enjoying it and kids playing around. All nice nature seen around. This indicates in near future you are going to lead a very happy family with all materialistic happiness with it, with all luxury, with all you wished, and with all happiness, comfort, joy and love. Thank you. Now the page of cups. अगर ये पेज ऑफ कप्स आता है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मैसेज आपको आने वाला है. द मैसेज मे बी रिलेटेड टू फाइनेंसेस, इमोशंस, लव, फैमिली, हैप्पीनेस, जॉय, फुलफिलमेंट. So be ready for that message. Thank you. Now the Knight of Cups. It indicates stability in your emotions, or a person coming in your life which will give you stability in your emotions, love, joy, happiness. बहुत सारी चीज़ों के लिए जो मटेरियलिस्टिक है, लग्जरी, कंफर्ट, there will be stability in near future, or a person who will bring you such happiness and such stability. So be ready for it. Thank you. Now the new card, Queen of Cups. अगर ये कार्ड आपने खुद के बारे में आया है तो this indicates you are good person, very lovable, caring, emotional, and you have a good state of mind. अगर ये किसी और के बारे में आपने पूछा है और ये कार्ड आया है तो दैट पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू गुड गाइडेंस फॉर लाइफ. दैट पर्सन इज केयरिंग यू, लविंग यू एंड अ वेल विशर ऑफ यू. थैंक यू. नाउ द किंग ऑफ कप्स.
बाकी के किंग की तरह ये नहीं, ही इज़ वेरी लविंग, केयरिंग। अगर ये कार्ड खुद के लिए, यू आर द किंग ऑफ कप्स मीन्स यू लव आपके पूरे फैमिली फ्रेंड्स, यू आर अ वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट। अगर आप किसी और के लिए पूछ रहे और ये कार्ड आया है, दैट पर्सन इज किंग ऑफ कप्स फॉर यू, देन दैट मीन्स he is caring you a lot and he is a very good well wisher. He is giving you good guidance, stability and lots of joy in your life. Thank you.